सूर्यपुत्री तवी नदी आज बिल्कुल शांत, बहुत कम पानी। सामने गुजर का पुल और उसके साथ बाबे वाली माता का दरबार। लेकिन एक महत्वपूर्ण जगह यहाँ पर ये जोगी गेट शमशान घाट। आप इस साइड देखें, तभी जब रुद्र रूप में थी, ये वाला पोर्शन लगभग 10 फीट और उसके बाद यहाँ वाला पोर्शन ये कितने फीट, कोई अंदाजा नहीं कि कितना पानी इस इलाके में आया। जोगी गेट शमशान घाट जम्मू शहर का एक बड़ा शमशान घाट। तमाम इलाके के लोग यहाँ पर आते हैं अंतिम संस्कार के लिए। अब ये शमशान जो है, यहाँ पर जो अंतिम यात्रा है, ये भी आहिस्ता आहिस्ता पटरी पर लौटने लगा है। इस साइड अगर आप देखें तो जितना मलबा था उसको निकाल कर बाहर तवी में डंप किया जा रहा है कि कहीं इधर लोगों को कोई दिक्कत ना हो। कितना मलबा होगा कोई आइडिया लगाना मुश्किल है। इस साइड भी अगर आप देखें, या जिस साइड भी आप चलना चाहें, आपको यहाँ पर ये मलबा ही दिखेगा। कितने फीट पानी, ये तो सरकार की जो सिंचाई विभाग का वो आंकड़े हैं वो अपने तरीके से बताएंगे, लेकिन जितना तवी का फ्लो उस समय था, उसके बाद सारा पानी इस साइड आया। ये है अंतिम यात्रा का वो स्थल जिसकी इच्छा हर कोई अपनी जिंदगी में पाले हुए है। जब भी जहाँ पे कोई अंतिम संस्कार के किसी के लिए आते हैं तो उस समय सभी के दिलो दिमाग में एक ही चीज आती है कि यही अंतिम है, लेकिन यहाँ से निकलने के बाद वो फिर भूल जाते हैं। आपने कई बार देखा होगा, जब किसी का संस्कार होता है तो लोग आते हैं संस्कार के लिए और वहां पर यही बातें होती हैं। हाँ जी, इनका बहुत अच्छे आदमी थे जी, देखो जी यही तो लाइफ है, बस यही तो अंतिम पड़ाव है, इसके बाद क्या है। लेकिन अंतिम पड़ाव यहाँ पर आप देखें, ये मलबे के ढेर, भगवान शिव जो पूरी तरह से जब बाढ़ आई तो मलबे में थे। उसके बाद बहुत से लोगों ने जहाँ पर आकर अपनी सेवा दी, हर धर्म के लोग यहाँ पहुंचे और जम्मू कश्मीर सेवा समिति के साथ मिलकर यहाँ काम हुआ। लेकिन इसको अभी समय लगेगा, पटरी पर लौटने में समय लगेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर जमराज का मंदिर, चित्रगुप्त का मंदिर, तमाम जो यहाँ पर देवी देवताओं के मंदिर मूर्तियां हैं, वो सब के सब मलबे की। अब आगे क्या कह सकते हो आप कि जीवन का लक्ष्य पूरा हो जाता है और फिर अंतिम यात्रा जो है वो यहाँ पे होती है। यही एक अंतिम पड़ाव है, इसके बाद शून्य। क्योंकि इंसान की जिंदगी बचपन से लेकर मृत्यु तक उस शून्य के चक्कर में घूम रही है, जिसको पाने की तलक सबको होती है कि बैकुंठ धाम जाऊं, स्वर्ग धाम जाऊं। कहीं भी मरने के बाद ये पहले मंदिरों के दर्शन, हर जगह पे दौरे, वो इसलिए होते हैं कि मुक्ति मिले। लेकिन मुक्ति का जो ये सिस्टम मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपको ये देखिए, ये जिस दिन बाढ़ आई थी, अब काफी दिन हो गए हैं, अब यहाँ पर काम वगैरह सब चल रहा है, इनकी टीमें काम कर रही हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी सपोर्ट मिली है कि जो जेसीबी यहाँ पर लाई गई, उससे जो मलबा जो है जो पूरी तरह से पट गया था उसको बाहर निकालना था। बहुत सी न्यूज़ भी इसके बारे में हो चुकी हैं। लेकिन क्या अंतिम यात्रा का वो पड़ाव आहिस्ता आहिस्ता पटरी पर लौट रहा है? जी हाँ, आप देखते हैं कल ही जहाँ ये अंतिम संस्कार किसी का हुआ है, पहले बंद हो गया था क्योंकि पानी यहाँ तक आ गया था, यहाँ तक पानी पहुँच चुका था, तो अंतिम संस्कार भी 5 दिन किसी का नहीं हो पाया। ये पूरा मलबे से पटा हुआ था। अब यहाँ पर 2 चिताएं जो हैं वो कल जली हैं, तो
अंतिम यात्रा तो है, लक्ष्य तो जो लोगों ने सोच रखा है कि मरने के बाद यहाँ पर जाके अंतिम संस्कार तो होगा, लेकिन ये स्थिति है उस स्थल की जहाँ पर पहुँचने का मात्र एक रास्ता है, मृत्यु के बाद आप सब यहीं पर आते हो। ये बड़े बड़े शेड, ये जितना भी यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहीं पर लोग एकत्रित होते हैं और अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। लेकिन इस समय जहाँ पर जो स्थिति बनी है, इसको पटरी पर लाने में समय लगेगा, समय भी बहुत लगेगा। हालांकि प्रशासन की टीमें हैं, लोकल्स जो है सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत से लोग सेवा के लिए भी आते हैं, लेकिन ये किसी ने सोचा नहीं था कि आखिर शमशान में इस तरह की स्थिति बन जाएगी। शमशान घाट जोगी गेट जो है ये बिल्कुल तवी नदी के किनारे सटा है, माता बाबे वाली माता के बिल्कुल दरबार के सामने जहाँ पर है, जहाँ फोर्थ ब्रिज भी है, और इसके साथ ये काफ़ी डेवलप भी किया गया था। लेकिन पानी तवी में इतना पहली बार आया कि यहाँ पर पहुंचा। हालांकि पहले भी फ्लड बहुत आए, लेकिन तब यहाँ तक पानी नहीं घुसा। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह अब ये है कि जो पिछला इलाका है वो इतना ज़्यादा इंक्रोच हो गया कि पानी को सिमटना पड़ा एक थोड़ी जगह में, और वहीं से पानी डाइवर्ट हुआ इस इलाके में। और ये स्थल जो है, यहाँ पर जिस दिन पानी आया, जो पहले दिन के संस्कार हो चुके थे लोगों के, वो उनकी अस्थियां भी इसी पानी में बह गई। न जाने कहाँ गई, किस रास्ते से पानी उनको अपने साथ ले गया। लेकिन अभी यहाँ पर आप जिस भी साइड पे आप देखोगे, तो यहाँ यहाँ मैं खड़ा हूँ, ये तभी का वो पोर्शन देख सकते हैं, और यहाँ से इस साइड यहाँ पर अंतिम संस्कार होते हैं। यहाँ पर मलबा था, ये सब बंद हो गए थे। सभी घाट जो हैं 1 2 3 4 5 6 7, और 7 इसी साइड में, 14 और ये 2 16, मतलब ये लगभग 16 घाट जो बने हुए हैं। 20-21 घाट जहाँ पर हैं 3-3 की लेयर में, सबके सब बंद थे। और 4-5 दिन लोगों को अंतिम संस्कार करने की जहाँ पर जगह तक नहीं मिली। और अब अंतिम संस्कार तो हो रहा है, लेकिन लोग आ रहे हैं तो कहाँ जाएंगे, कहाँ खड़े होंगे? ये देखिए, ये पूरा मलबे से पटा पड़ा है। जेसीबी आई है, काम हो रहा है, लेकिन समय लगेगा। पटरी पर लौटेगा शमशान, लेकिन समय लगने के बाद जिस तरीके से लोग यहाँ पर आते हैं श्रद्धा के साथ, सेवा भाव के साथ, उनके साथ और लोगों को आना होगा। जम्मू शहर के हर नागरिक को सेवा समिति के साथ जुड़ना होगा, दान देना होगा, ताकि यहाँ पर ये काम हो सके। और सरकार को इसे प्राथमिकता देनी होगी। आप लोगों को खाने पीने का राशन पहुँचाइए, पानी पहुँचाइए, टेंट पहुंचाइए, वो भी एक अच्छा कार्य आप कर रहे हैं। लेकिन ये एक जो आपकी अंतिम यात्रा का अंतिम पड़ाव है, इसको भी पटरी पर लाना है, तो उसके लिए सब जम्मू वासियों को, सब लोगों को, किसी भी धर्म जाति का हो, उसको आगे आना पड़ेगा। यहाँ पर इस एरिया को फिर से ठीक करवाने के लिए सरकार पर भी दबाव डालना पड़ेगा। डीसी जम्मू यहाँ पर खुद इनिशिएट ले रहे हैं, लेकिन उनको और ज़्यादा करना पड़ेगा। इस इलाके को पूरा साफ करने के लिए जितना समय लग रहा है वो जल्दी साफ हो, ताकि किसी की भी अंतिम यात्रा यहाँ पर है, संस्कार हो, तो लोग 4 यहाँ पर अगर आए तो कहीं खड़े हो सकें। नहीं तो इस समय जो पोजीशन जहाँ पर है, यहाँ पर तो कोई खड़ा ही नहीं हो सकता। पूरा मलबे से पटा पड़ा है, वहाँ से लेकर जितना भी ये इलाका है मंदिरों तक। तो इस समय ये स्थिति है कि यहाँ पर लोगों को ज़रूरत है जोगी गेट शमशान घाट में मदद की, और लोग मदद के लिए आगे आए ताकि ये ठीक हो सके।